नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ वार्षिक आकलन प्रोजेक्ट कार्य 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वार्षिक आकलन सत्र 2022-23 प्रयोजना प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8वीं विषय गणित। तो बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। एक सप्ताह में छात्रों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य स्वयं बनाने व प्रोजेक्ट संबंधी खोज करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिक्षक बच्चों को आवश्यक दिशा निर्देश दे। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य बनाने के बाद कक्षा में प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहे। प्रोजेक्ट कार्य व्यक्तिगत या सामूहिक दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य सरल व व्यवहारिक हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया था, कोई 5 द्विपदी व्यंजक लिखे। तो क्या होता है द्विपदी व्यंजक? जिसमें केवल 2 पद होता है उसे द्विपदी व्यंजक कहा जाता है। जिसमें केवल 2 पद हो, जिसमें चर राशि कितने भी हो सकते हैं लेकिन केवल 2 पद होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण है 3xy धन 7। यहाँ पर आपका 2 पद है, 3xy पहला पद है आपका, उसके बाद धन 7, ये आपका हो गया पहला पद और 7 हो गया आपका दूसरा पद। वैसे ही आपका नीचे 3x की घात 2 पहला पद, 10x की घात 10xy है आपका दूसरा पद। फिर तीसरे का उदाहरण देखते हैं, 9x की घात 2 पहला पद है, 16y की घात 2 ये दूसरा पद है। तो केवल 2 पद होना चाहिए, उसे द्विपदी व्यंजक कहा जाता है। 5abc माइनस 4ab 9xy धन 5yz। तो ये 5 द्विपदी व्यंजक आपको लिखना था। फिर आपका सचित्र परिभाषा आपको लिखना है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतःकोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है आयत कहते हैं। या तो और भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का हो, आयत कहते। तो यहाँ पर ABCD क्या है? आयत है। फिर बात करते हैं आपका अगला, वर्ग किसको कहते हैं? यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। या फिर आप परिभाषा लिख सकते हैं, 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। ABCD ये वर्ग की आकृति जिसमें चारों भुजाओं का माप बराबर है, 90 अंश का कोण होता है सभी भुजाओं के बीच में। फिर आपका अगला है समचतुर्भुज। क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इस चतुर्भुज के विकर्ण 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD ये क्या है? आपका समचतुर्भुज है जो भुजाओं को 90 अंश के कोण पर अंतः विभाजित करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्षेत्र को, इसको बनाना है आपको। फिर आपका अगला है समलंब चतुर्भुज किसको कहेंगे भाई? तो इसके बारे में बात करते हैं। एक ज्यामितीय आकृति जिसकी 2 सम्मुख भुजाएं समानांतर हो लेकिन तिर्यक भुजाएं असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बारे में आपको ये चित्र बना लेना है। तो आपको इस तरह से आपका चित्र बनाना है। यहाँ पर 2 सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपका समानांतर होती है लेकिन जो तिर्यक भुजाएं होती है वो असमान होता है। इसको कहते हैं आपका समलंब चतुर्भुज।
फिर आपका अगला है समानांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा समान होती है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी क्या है? समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के और बी डी समानांतर है ए डी के। तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much।